दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने के दावे लगातार नाकाम नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कई बार ऐसी तस्वीर पेश करती है जो हिला देती है। राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ कराला इलाके में 37 वर्षीय हरीश की गोली मारकर जान ले ली गई। एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर दिल्ली में अपराधियों के मन में कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है। तकरीबन 4 राउंड फायरिंग हुई है। क्या अब मामूली रंजिश भी इस गोलीकांड में बदल जाती है दिल्ली में? मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात कराला गांव के रहने वाले हरीश अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज़ से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से तुरंत फरार हो गए और घायल हरीश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मृतक के परिजनों का यह साफ तौर पर आरोप है कि हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। उनका कहना है कि हरीश को पहले भी धमकियां मिल रही थी। अगर ऐसा था तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन धमकियों की जानकारी संबंधित एजेंसियों तक पहुंची थी, पुलिस तक पहुंची थी? अगर पहुंची थी तो समय रहते कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं पहुंची थी तो क्या लोगों का सिस्टम पर से जो भरोसा है वो खत्म होता जा रहा है? फिलहाल दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही इस हत्याकांड की असली वजह और हमलावरों की पहचान साफ हो सकेगी। लेकिन इससे पहले भी दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, खासकर आउटर नॉर्थ इलाके में, जहां पुरानी दुश्मनी या गैंगवार के चलते खुलेआम गोलियां चलना और लोगों की जान चली जाना बहुत ही मामूली सी घटना है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अब गोलीबारी की घटनाएं सिर्फ गैंगस्टर तक सीमित नहीं रह गई हैं। निजी विवाद, जमीन का झगड़ा, पुरानी रंजिश, वर्चस्व की लड़ाई, कई मामलों में लोग सीधे हथियार उठाते हुए नजर आते हैं। इससे यह सवाल भी उठता है कि आखिर अपराधियों तक दिल्ली में अवैध हथियार इतनी आसानी से कैसे पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके कि तमाम बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। यदि हथियारों की सप्लाई पर प्रभावी रोक होती तो शायद कई जिंदगियां बच जाती। सवाल उठते हैं ऑपरेशन सशस्त्र पर। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर देती हैं। लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता में रहते हैं। जब अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेखौफ होकर राजधानी दिल्ली में गोलियां चलाने लगे तो आम नागरिक की सुरक्षा जो है वो उसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधों को होने से पहले रोकना भी है, जिनमें गैंग और गंग चंचल जो है वो नजर आता है। गैंग गतिविधियां हथियारों की तस्करी की आकांक्षा बनी रहती है। वहीं लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना और समय पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। साथ ही अवैध हथियारों के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई और संवेदनशील इलाकों में प्रभावी पुलिसिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत राजधानी दिल्ली में अब नजर आती है। दिल्ली के कराला में हुई ये जो हत्याकांड है, फिलहाल जांच का बड़ा विषय है। दोषियों का पता लगाना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि दिल्ली में जो बढ़ता गन कल्चर है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब तक अवैध हथियारों पर नियंत्रण नहीं होगा, अपराधियों के खिलाफ तेज कार्रवाई और लोगों में कानून का भरोसा मजबूत नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं राजधानी की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े करती रहेंगी। और ऐसा इसलिए भी है कि ये वो इलाका है जहां ऑपरेशन सशस्त्र के तहत इस जनवरी से लेकर 6 महीने अगर आप लगाएं जुलाई तक सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। पुलिस के दावे बहुत सामने आए कि कई गैंगस्टर्स को पकड़ा गया, हथियार भी बरामद किए गए, गाड़ियां बरामद की गई, संपत्ति अटैच की गई और साथ ही साथ गहने और तमाम चीज़ें रिकवर की गई। लेकिन बावजूद इसके इस इलाके में गैंगवार और गन कल्चर जो है वो थमने का नाम नहीं लेता। हर कुछ दिनों बाद एक वारदात सामने आती है दिल्ली के आउटर इलाके से। आउटर नॉर्थ की अगर मैं बात करूं खासकर, कि वहाँ गोली चल गई है और किसी की जान चल गई है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली में ये जो हथियारों का चलन है, इस पर आखिर कब अंकुश लगेगा?